एक्चुअली ध्यान तो नहीं लग पाया, बट ये कंसेप्चुअली पता है जो आपने डिस्प्ले करा ना। हाँ जी। जैसे कि जैसे कि लास्ट प्रभु जी ने 2 दिन पहले बताया था कि जैसे सूरज और चंद्रमा है वो एक ही हैं, ठीक है, और जो स्टार्स हैं वो मल्टीपल हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे अगर जो सेंटर जो पॉइंट है वो बेसिकली इंडिकेटर सुप्रीम सोल का है, और बाकी सारी जो है वो सोल्स हैं जो कि उस सुप्रीम सोल के अंश ही हैं। कंसेप्ट हुआ, बट आपको ध्यान लग के क्या मिला, मतलब कुछ मिला या मजा आया, कुछ फीलिंग जो आप बयां कर सकते हैं? नहीं, मेरा ध्यान लगा ही नहीं एक्चुअली ना, मैं इसको देखता रहा बट। चलिए, आपका ध्यान नहीं लग पाया, आप मान सकते हैं आप कलयुग में हैं अभी। चलिए, बहुत ध्यान लग गया। कलयुग में तो सभी लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली कलयुग का एक्चुअली प्रोसेस है नहीं ध्यान व्यान लगाने का, जो मना किया गया है कलयुग में। कलयुग में जो प्रोसेस है आप लोग जानते ही हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हरि नाम कीर्तन है, ये सब ध्यान लगाने का प्रोसेस है। और मैं जानता हूँ आप में से कई लोग ऐसे रहे होंगे जो ऐसी जगहों से घूम फिर के आ भी चुके होंगे, या जानते होंगे इन सब चीजों के बारे में, कहाँ ध्यान लगाया जाता है, कौन ओम कुंडली शांति कुंडली जागृत करता है। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब प्रोसेस एक्चुअली काम नहीं कर पाएगा। आप इसको 10 घंटे देख लीजिए, बट इसमें आपको बस आपको मेंटल पीस तक आपको मिल सकता है, वो भी तब जब मतलब आपके लिए और कुछ ना हो करने के लिए। आपके पास बहुत कुछ काम है करने के लिए, आप कैसे ध्यान लगाएंगे आप? समझ रहे हैं? भागवतम में एक्चुअली एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है, ये 3, 28, 21 श्लोक है। उसमें एक्चुअली बताया गया है, जो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जो एक्चुअली लाइट है ना, जो निकलती है, जो लोग बोलते हैं कि ध्यान लगाइए यहाँ पर, वो लाइट एक्चुअली भगवान के जो नाखून है, पैर का नाखून, उससे निकलती है वो लाइट। और लाइट एक्चुअली है, निकलती है ये, बट उससे ऊपर की भी चीज जो है, भगवान का जो धाम है, वो भी एग्जिस्ट करता है। उसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते एक्चुअली, है कि नहीं? ये तो परमात्मा रूप बताते हैं ना प्रभु जी, जो लाइट तक है, जो परमात्मा रूप में। परमात्मा तो हृदय में एक्चुअली है ना। लाइट भगवान के टो से निकलती है, जब मतलब मेटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जब बीच में कनेक्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे लाइट है एक्चुअली बहुत। जहाँ पे लोग जो मर्ज होते हैं ना, ये वो लाइट है, वो उसमें लोग मर्ज होते हैं जाके। मर्ज इन द सेंस उनका इनका उनका एग्जिस्टेंस रहता है, पर उनको कोई बॉडी नहीं मिलता है ऐसा कोई। आप आगे पढ़ेंगे, या शायद आपने गीता में पढ़ा भी होगा, कि वहां भी जब लोग जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद उनको वापस आना पड़ता है फिर, क्योंकि आप सिम हाँ जी, नीचे क्योंकि वाले उनकी लोगों को इच्छाएं रह जाती हैं। वापस आना पड़ता है प्रभु जी। करेंगी कभी। जीवात्मा की इच्छा नहीं मरती कभी भी, जीवात्मा की इच्छा हमेशा रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव वो चेंज हो सकता है, बट इच्छाएं रहेंगी एक्चुअली। आप इसको सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, मान लो इतना कॉम्प्लिकेट ना भी करें, इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। मान लो आपको एक खाली कमरा दे दिया जाए, आपको क्लियर किया जाए कि आपको खाने पीने का पूरा व्यवस्था रखा जाएगा, है ना, जितने भी टाइम आप खाते हैं बता दीजिए, सिर्फ खाना आएगा, आप बस रूम में बैठे रहिए आप। तो आप खुद ही समझ सकते हैं आप कितने टाइम के लिए वहाँ टिक पाएंगे। मुझे नहीं लगता। आप सो भी लेंगे 1-2 घंटा, और चलो आज रेस्ट है, एक दिन हो गया मान लो खींच के कि आज रेस्ट मिल गया, 2 दिन 3 दिन, बड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब आज के समय में तो और मुश्किल, फोन ही नहीं है हाथ में आपके। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य पढ़वा सकते हो एक एक करके जी। चलिए, तो इस वाले का पढ़ते हैं, अगले श्लोक का। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिष्याश्कृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। चलिए, आप लोग तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म, वह निरंतर भगवान के नाम
यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश में सुस्पष्ट है कि मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। किसी का भगवान कुकिंग चल रहा है, शायद किसी का कुकिंग चल रहा है। जो भक्त एक्चुअली माइक यूज नहीं कर रहे वो म्यूट कर सकते हैं। हमने यहाँ से फ्रीडम दिया हुआ है कि आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, पर आप उसको मिसयूज मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है ना। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दिशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की स्तुति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरण हमारे घरेलू कार्यों या व्यवहार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्य का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं। वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त ऐसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसे करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है, क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है। अतः उनके नाम, यश इत्यादि के संबंध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में। तो इसमें जैसे भी बताया गया है कि भगवान का जो नाम है, जो भक्त उनके नाम को जप करते हैं, दोहराते हैं, तो कैसे भगवान का निरंतर जो हम मेडिटेट कर सकते हैं भगवान के ऊपर, है कि नहीं। तो ऐसे एक पास टाइम आता है एक्चुअली, आप लोग सुनना चाहेंगे पास टाइम? जी जी जी। बहुत अच्छा पास टाइम है कि कैसे भक्त एक थे भगवान के, अभी हैं, हमारे साथ में नहीं है इस भौतिक संसार में, हमारे जैसा शरीर नहीं है उनके पास। थोड़ा माहौल बनाया जाए या आप लोग फीका फीका चाहते हैं? नहीं, अच्छा। यस प्रभु जी, बनाया जाए। नहीं प्रभु जी, बताइए फर्स्ट टाइम। हाँ, कुछ वीडियो दिखाएं, वीडियो। क्योंकि एक तो आप लोग वर्चुअल मिल रहे हैं, मतलब हम लोग ऑनलाइन है, तो वहाँ पर देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आप लोग थिएटर में जाएंगे ना, तो पूरा माहौल बनाया जाता है एक्चुअली, पूरा अंधेरा करके, तो एक्चुअली वो चीज़ ना अंदर चली जाती है, मेमोरी में आपकी चली जाती है। मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ें हम यूज़ करके अपनी मेमोरी में उन चीज़ों को डाल दें। लाइट ऑफ कर। लाइट का आप लोग देख लीजिए, आपका यूज है तो लगाइए, आपको लगता है आप कंफर्टेबल है तो लगा सकते। तो ऐसी एक कथा आती है भगवान के भक्त की, आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा, भक्तों ने बताया होगा पहले, रूप गोस्वामी, है ना। रूप गोस्वामी एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जो थे उनके प्रमुख 6 शिष्यों में से एक थे। रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार ही आज ये इस्कॉन जो गौड़िया वैष्णव जो मूवमेंट है, उनकी शिक्षाओं के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग और उनका पालन कर रहे हैं, लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। रूप गोस्वामी बहुत उत्तम भक्त थे भगवान के। एक बार क्या होता है कि रूप गोस्वामी वृंदावन में बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे थे, और उनका ध्यान जो है एक्चुअली ना पूरी तरह से, मतलब ऐसा बताया गया है, कोई भक्त अगर भगवान का नाम जप करता है, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीलाएं, ये सब
प्रकट होता है। वो लेवल्स होते हैं एक्चुअली, ये धीरे धीरे भक्त आगे बढ़ता है। एक स्टेज आती है जिसमें कि भक्त भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकता है शुद्ध होने के बाद। तो ऐसे रूप गोस्वामी एक दिन बैठे बैठे भगवान का नाम जप कर रहे थे, आंखें बंद थी और वो लीला में थे एक्चुअली, भगवान की लीला का साक्षात दर्शन कर पा रहे थे। लीला कुछ ऐसी चल रही थी कि आपने शायद सुना होगा, कुसुम सरोवर गोवर्धन में है, वहीं पे एक्चुअली ये लीला हुई थी। तो ये लीला वो साक्षात दर्शन कर रहे थे। तो उस समय होता क्या है कि भगवान एक्चुअली कुसुम सरोवर के पास होते हैं और राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहां आके फूल तोड़ने लगती हैं। तो भगवान वहां से निकल के आते हैं और बोलते हैं कि हमारा बगीचा है, तुम यहाँ फूल क्यों तोड़ रही हो? वो बोलते हैं ये कौन सा नया माली आ गया है, आज तक नहीं मिला। किसी प्रकार से उनको भगवान की बांसुरी दिख जाती है, वो समझ जाती हैं। कृष्ण फिर अपने रूप में आते हैं और वहां पर राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए वो इच्छा करते हैं। तो राधा रानी बोलती हैं ये वाला एक फूल हमें चाहिए। तो एक पेड़ पर ऊपर एक फूल होता है, तो राधा रानी एक्चुअली फूल को तोड़ने के लिए प्रयास करती है और ऊपर होता है तो हाथ नहीं आता। भगवान एक्चुअली उस डाल को पकड़ के नीचे झुका देते हैं। राधा रानी जैसे ही एक हाथ से डाल पकड़ के फूल तोड़ने का प्रयास करती हैं तो भगवान उस डाल को छोड़ देते हैं और राधा रानी हवा में लटक जाती हैं। तो यही लीला एक्चुअली रूप गोस्वामी उस समय देखे, जो नाम जप किए थे, और इस लीला को देख के वो हंसने लगे। एक्चुअली वो वृंदावन में बैठे थे, बट वो गोलोक की लीला का दर्शन कर पा रहे थे। उस लीला को देख के वो हंसने लगे, एक्चुअली उनके चेहरे पे मुस्कान आई। तो वृंदावन में जब वो बैठे थे तो उनके सामने से एक ब्राह्मण निकला, जो कि उबड़ था एक्चुअली, वो झुका हुआ था ब्राह्मण, सीधा नहीं चल पा रहा था। तो उस ब्राह्मण को एक्चुअली ऐसा लगा कि ये एक्चुअली मेरे को देख के हंस रहा है ये व्यक्ति। ब्राह्मण कुछ बोला नहीं, बस को बुरा लगा और वो वहां से चला गया आगे। जैसे ही ऐसा हुआ तो रूप गोस्वामी का एक्चुअली ध्यान टूट गया, वो लीला प्रकट हुई वहां से। तो उनको पता चल गया कि एक्चुअली लीला का टूटना मतलब आपका अगर भजन में मन नहीं लग रहा है, तो एक तो ये भी बात है कि हमारे अनर्थ हैं, हम लोग इतने शुद्ध नहीं है। दूसरा, जिस व्यक्ति का लगता है अगर नहीं लग रहा है तो कुछ कुछ कमी आई है। तो रूप गोस्वामी को तुरंत पता चला, और उनको ये पता नहीं चला कि किस वजह से ही हुआ है। तो जाते अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास और उनसे पूछते हैं। तो बताते हैं कि एक्चुअली ये जो हुआ है आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कौन है ये व्यक्ति जिसकी वजह से हुआ है। तो आप लोग पूरे ब्रज में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको प्रसाद खिलाइए, तो क्षमा मांगिए, इससे ये निवृत्त हो जाएगा ये अपराध जो है। तो ऐसा ही करते हैं, वो ब्राह्मण भी आता है, प्रसाद लेता है और वो उनको क्षमा कर देता है। एक्चुअली तो रूप गोस्वामी बहुत उत्तम कोटि के भक्त हैं, बट फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये उन्होंने किया कि कैसे कोई भक्त अगर किसी भक्त को नाराज करता है तो ये सिद्धांत है कि मतलब उससे क्षमा मांगी जाए ताकि भक्ति बनी रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसा बताते हैं ना कि ये उन्होंने भोग लगाया जमाने के लिए ब्राह्मणों के लिए, जो नहीं आएगा तब पता चला था कि वो उनसे हुआ है ब्राह्मण से। आप सही बता रहे हैं, इसमें मैंने भी कई सारे वेरिएशन सुने, मतलब वैरायटी सुनी है। जब भी आप किसी भक्त से सुनेंगे ना कुछ इधर उधर मिलेगा, हर एक का थोड़ा थोड़ा, कोई कुछ चीज मिस करेगा, कोई बोलेगा खीर बनाई थी, कोई इस बात को नहीं बताएगा खीर ही बनाई थी। तो थोड़ा वेरिएशन मिलता है, बट अल्टीमेटली जो पर्पज है इसका था का, जो शिक्षा है वो हम लोग ले सकते हैं इससे। आप लोग सही बता रहे हैं। तो उसमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम कितना
शुद्ध है, कितना मीठा है। कि एक स्तर होता है कि जिस पर जाके भक्त भगवान के नाम जप से हमेशा भगवान का स्मरण कर सकता है। तो इस कहानी से दो शिक्षा आप ले सकते हैं कि एक तो भक्तों के प्रति अपराध, और दूसरा कि भगवान के जो नाम है कितने मीठे हैं वो। तो हमें ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि इस समय हमारा भी आएगा, कि करते करते हम भी एक उस स्टेज को अचीव करेंगे, भगवान का नाम जप करके हमारे सामने लीला होंगी। पर हमें इस चीज के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए कि लीला देखने के लिए हम लोग नाम जप करें। हम लोग भगवान की सेवा के लिए प्रयास करें, बाकी चीजें तो अपने आप प्रकट होती हैं फिर। ठीक है, जी छोटी सी लीला थी आप लोगों को थोड़ा डुबाने के लिए। पता नहीं आप डूबे कि नहीं। आप लोग बिल्कुल अपनी लीलाओं में डूबे रहे। नहीं। ये भगवान के नाम की महिमा इसमें बताई गई है, भगवान का नाम ऐसा होता है। यस प्रभु, आगे पढ़िए। हमारी आर्थिक आय, ये यहाँ से शुरू करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। आपने एक पैरा ऊपर पढ़ा था, कोई और भक्त पढ़िए, सबको मौका दिया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमत हो जाए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ हरे समझ कृष्ण। गए। मैं चाहता हूँ हम लोग सीखते भी चलें साथ साथ में, तो बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। हाँ जी बाबू जी। भगवान का ये संदेश है एक्चुअली, हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो प्रभुपाद जी ने अपना प्रयास किया, बहुत बहुत स्ट्रगल किया और ये पूरे विश्व में पहुंचाए संदेश। इस वजह से आज हम इसको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसका लाभ उठा पा रहे हैं। हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है एक्चुअली, इस संदेश को हम आगे लेके जाएं, है ना। क्योंकि आप लोग यहीं प्रचार कर सकते हैं। आप अगर भगवत धाम चलेंगे तो वहाँ प्रचार का ऑप्शन एक्चुअली बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ आप ऐसे लोगों को तो प्रचार नहीं करेंगे जो आपसे सीनियर हैं या वो पहले से भक्ति में हैं। उनको तो प्रचार करेंगे कोई फायदा नहीं है, वो लोग तो आपको प्रचार करेंगे। ये मौका है हम लोगों के पास, जो भी हमारे पास क्षमता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, उसको लगा के भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। आगे कौन पढ़ेगा? पढ़ते हैं। जहाँ अच्छा कीर्तन, नर्तन और प्रसाद पट रहा हो, वहाँ जाने से कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को श्री भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को श्री भगवान की संगति का लाभ हो सकता है
और इस प्रकार वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये समस्त कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा श्री भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को श्री भगवान की प्रकृति ढूंढने की आवश्यकता नहीं। श्री भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में तथा समान रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके श्री भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पद प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है, उसे श्री भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार ही की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं पूर्व से बताई गई हैं, विनीत भाव से श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त श्री भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, इसमें बताया ड्राई स्पेकुलेशन। ड्राई स्पेकुलेशन आप समझते हैं? शुष्क चिंतन, ड्राई स्पेकुलेशन। ये जो नॉलेज एक्चुअली, जो भी भगवान का ज्ञान है, अच्छा, ये ऐसे भक्त से एक्चुअली लेना चाहिए जो प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ कर रहा हो। भगवान के बारे में बता तो रहा है वो व्यक्ति, बट उसके आचरण में है वो चीज। हम जितना भी बुक पढ़ते हैं, ये सब श्रील प्रभुपाद जी के हम आचरण से देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कैसे लिखा है वो चीज, प्रभुपाद के आचरण में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। जी। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वसुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। ये जो श्लोक एक्चुअली इसको आप पढ़ सकते हैं, बट इसको समझना भी इतना आसान नहीं है। इसमें जो चार बताए गए हैं, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये एक अलग टॉपिक है। आप लोग इसको आगे 5th कैंटो में आप आगे पढ़ेंगे इसको। अभी बस आप ट्राई कीजिए, आप इतना समझ सकते हैं इसको, क्योंकि इसको मेरे लिए समझाना भी इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है आप ऐसे बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को। बस आप ये समझ लीजिए कि भगवान अपना विस्तार करते हैं, क्रिएशन करते हैं ना, भगवान विस्तार करते हैं। जो भी आप विष्णु अभी देखते हैं तो 3 विष्णु है, दक्षाई विष्णु, कारण दक्षाई विष्णु, शिव दक्षाई विष्णु। तो ऐसे से 4 पहले होते हैं, उसके बाद फिर 4 होते हैं दोबारा से। तो बड़ा कॉम्प्लिकेट एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है पूरा, बट अभी हम लोग उसको पढ़ लेंगे। समझ में ना आए तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि ऐसा ही रहेगा अभी। चलिए, कोई व्यक्ति तात्पर्य पढ़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन है। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की
क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। हाँ, ऐसी भक्ति मिश्रित आपने भी रूपों पढ़ा से, प्रेमा, प्रेमा वाला शब्द पढ़ा आपने? हाँ, जिसे प्रेमा कहते हैं। हाँ, और इसका जो मतलब बताएंगे? भगवान के लिए दिव्य भक्ति ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेम में सेवा में होता है। आप जिसे लोगों से प्रेम पूछना चाहूंगा कि प्रेम क्या है? आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये चीज प्रेम कही जाती है? जब हम भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, शरणागत तो मतलब प्रेम? ये भगवान भगवान के भाव में करें, जो भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान के भाव में रहें। बता देते हैं। एक नॉर्मल टर्म में अगर हम किसी व्यक्ति से पूछे प्रेम क्या है, मान लो अभी तो आप लोग भगवान के बारे में जानते हैं, आपने इतना कुछ पढ़ा है, तो आप घूम फिर के वहीं आएंगे। आप एक नॉर्मल व्यक्ति की भांति आप अगर बताएंगे तो प्रेम का क्या मतलब निकालेंगे आप? किसी के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं, मोह रखते हो। ये तो आपने थोड़ा बस वर्ड को घुमा दिया, आपने इंग्लिश को हिंदी में बोल दिया, ऐसा कुछ किया है। प्रेम सेवा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अच्छा, और बताइए। उसके प्रभु जी। आप लोग जो भी उससे समझते हैं, आप डरिए मत, खुल के बताएंगे ताकि सब लोग समझ पाए एक्चुअली उसका असली मतलब क्या है। प्रेम का मतलब उसके कार्यकलाप हमको पसंद हो और एप्रिसिएट करें हम उसके कार्यकलाप को, जो भी कर रहे हो। ठीक है, तो एप्रिसिएशन तो अलग अलग टर्म होगी ना। ये लव में कैसे आया? ये लब नहीं मतलब आता, कोई चीज हो अगर हम सकती है, मेरे को अच्छी लग रही है कोई चीज, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा ही। तो लव कैसे हुआ? उसी से लव भी होना, उसी से लव भी हो, उसको मैं अप्रिशिएट करूं, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है प्रभु जी, जिसे हम अच्छा, लव करते हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे जाए, उसका विस्तार हो। प्रेम का अच्छा, मतलब ये है मेरे लिए। अच्छा। सेवा भाव से प्रभु जी प्यार जनरेट होता है, सेवा भाव से प्यार जनरेट होगा। अगर हम किसी की सेवा करते नहीं, हैं ये तो तो कैसे होगा ये बताया आपने। यहाँ कुछ और पूछा गया है, प्रेम का मतलब क्या है? जैसे अभी इन्होंने बताया प्रभु जी सेवा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये प्रेम है कि सेवा ऐसी हो जिसमें एक्सपेक्टेशन ना हो, तो उसको प्रेम कहेंगे हम। प्रभु जी मेरे हिसाब से ये मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है लिमिटेड, ये हम्म। लव यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियस के लिए है, और जो दूसरा नॉर्मल है वो बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड में हाँ, हम conscious। उसी की बात कर रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियस तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं, बट हम मटेरियल एंगल से इसको लेना चाह रहे हैं कि और लोग उसको कैसे समझेंगे प्रेम। अगर मान लो कोई भक्त नहीं है, उसको आप जाके पूछेंगे प्रेम, आप उसको बताने लगे कि ये दिव्य धरातल पर होता है, 3 गुणों से ऊपर, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, उसको क्या समझ में आएगा ये? प्रभु जी एट्रैक्शन को ये लोग प्रेम समझते हैं। किसको किसको? एट्रैक्शन को, अट्रैक्शन? ना एट्रैक्शन, Attraction। आकर्षण। अट्रैक्शन? हाँ, एक सेंस में है, कोई चीज अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली उससे अट्रैक्ट होते हैं हम। और ऐसा जरूरी है उससे प्रेम भी हो जाए? नहीं, जरूरी नहीं है। मान लो मेरे को घास बहुत अच्छी लगी तो घास से प्रेम हो गया। प्रभु जी, जब मतलब खुद के डिजायर्स को छोड़ के उसके डिजायर्स को प्रायोरिटी ज्यादा देने लगे तो, और क्या? मन बहुत अच्छा। पर डिजायर तो आपकी खत्म होंगी नहीं माता जी। ठीक है, मन का बहुत अच्छा भाव, था। मन का मन भाव का भाव, बहुत कुछ निकलेगा अभी। किसी के मन के अलग अलग तरंगे निकल के आएंगी, किसी के मन के भाव प्रकट होंगे, किसी का सेवा करने का मन करेगा विदाउट एक्सपेक्टेशन, प्रेम का बोलेगा नहीं अलग अलग, प्रेम है ही नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। अलग अलग रिलेशन के हिसाब से प्रेम का भाव रहता है प्रभु जी। बच्चे का अलग हाँ, है। रिलेशन तो प्रेम के बेस पे ही होता है। रिलेशन कहाँ हुआ?
फिर तो वैसे ही हो गया, मैं उसके मामा का, ताऊ का, लड़के का भाई का चाचा लगता हूँ। मैं जानता ही नहीं उसको। तो रिलेशन वो चीज है और प्रेम अलग चीज है। हमने Strong and positive emotion to others. हाँ, बहुत कुछ निकल के आएगा ऐसे घुमा फिरा के, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि इस संसार में एक्चुअली लोग नहीं जानते हैं। आप लोग जो भी कुछ बता पाए भगवान के बारे में, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से भागवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उस चीज को समझ पा रहे हैं। नॉर्मल व्यक्ति इन सब चीजों को समझ ही नहीं पाए, वो व्यक्ति कुछ और ही डेफिनेशन दे देगा। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग लोगों से डील करते हो, आप लोग इतना कुछ बता पाए इधर उधर से कि लोग क्या क्या सोचते हैं, एक्चुअली उनके व्यू आपने दिए कि लोग प्रेम को क्या क्या समझ के बैठे हैं, है ना? तो आपको फिर से लीला में डाल दें आपको, हाँ सुना प्रभु दें जी। आपको? जी जी। प्रभु। चलिए, प्रेम की बात आई तो एक और लीला आपको सुना देते हैं। माहौल बना दें हम लोग। यस प्रभु। प्रभु जी। हाँ तो ये तो हम प्रेम के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली एक सॉन्ग है, कृष्णदास ने एक्चुअली लिखा हुआ है ये। आपने शायद पहले कभी सुना भी हो। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, सुना। हाँ प्रभु जी। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो इसमें एक स्टैंजा आता है एक्चुअली। जय द्विज पत्नी जय, जय नाग कन्या गण, भक्ति ते जहार पाइले गोविंद चरण। और इसमें एक्चुअली जो द्विज पत्नी है उनका गुणगान हुआ है। और ये द्विज पत्नी वो है जो वृंदावन में रहती थी, ब्राह्मण पत्नी है। तो एक बार लीला में भंग मत डालिए, लोग म्यूट कर सकते हैं, लोग डिस्टर्ब होंगे। तो एक बार जैसे कि कृष्ण और उनके सखा डेली वो गौचारण के लिए जाते हैं, हर दिन नई लीला होती है। एक बार क्या होता है, वैसे तो डेली वो लोग अपना लंच लेके जाते हैं, जो भी घर से मिलता है पैक होके। एक बार गोपियां देने भी आती हैं। एक बार सखाओं को भूख लगती है। एक्चुअली में तो कृष्णा को ही भूख लगी होती है, बट उनके सखा समझ जाते हैं, तो डायरेक्ट भगवान से ना बुलवाने के लिए वो लोग खुद बोलते हैं कि एक्चुअली हमें भूख लगी है। ऐसा कई बार होता है। मान लो आप लोग किसी के साथ रहते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए उस चीज को आप समझ भी सकते हो। एक्चुअली ऐसा कई बार होता है, इस व्यक्ति की ये नीड है। स्पेशली माँ के केस में ये लोग देख सकते हैं, मदर जो होती है एक्चुअली समझ सकती है बच्चे की समय क्या नीड है। भगवान के सखा तो उच्चतम धरातल पर है, वो क्यों नहीं समझ पाएंगे भगवान के मन में क्या चल रहा है। तो वो लोग बोले कि हम लोगों को एक्चुअली भूख लगा है, कृष्णा तुम्हें कुछ अरेंज करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं जंगल में क्या अरेंज करेंगे, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ सब जो नेचर ने दिया है वही अरेंज है, वही सब लीजिए, किसी को भोग लगाइए खाइए। तो कुछ सखा बोले नहीं नहीं, हम जाते हैं जंगल में देख के आते हैं, कोई तो रहता होगा यहाँ पर, जाके कुछ मांगेंगे। तो वो लोग जाते हैं
और जंगल में कुछ दूर जाने पर तो धुआं दिखाई देता है, धुआं धुआं देख के उनको लगता है कुछ हुआ होगा, और पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं यज्ञ चल रहा होता है एक्चुअली। बहुत सारे ब्राह्मण मिलके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। सखा लोग जानते हैं फिलोसफिकली कि भगवान कृष्ण ही एक्चुअली विष्णु है, और भगवान एक्चुअली अपनी शक्ति के द्वारा इन सब चीजों को ढक के रखते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें ढकी नहीं जाएंगी तो फिर वो सखा वाला भाव आ नहीं पाएगा। मान लीजिए मैं आपके कंधे पे चढ़ जाऊं और आपको एक तरफ से बॉस स्वीकार करूं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये? समझ रहे हैं आप? तो ऐसी सब लीलाओं को प्रकट करने के लिए भगवान एक्चुअली अपनी शक्ति के द्वारा ऐसी चीजों को ढक के रखते हैं। और कई बार एक्चुअली ऐसा होता भी है कि भक्तों को पता चल जाता है, कई बार ऐसा हुआ भी है। तो वहाँ लीला में एक्चुअली खटास आ जाती है, वो आनंद नहीं मिलता है एक्चुअली लोगों को। तो ऐसे ही सखाओं को पता चला और वो वहाँ गए, तो उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा, और ब्राह्मणों ने मना किया कि नहीं, हम लोग विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और जब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा तब तक हम आपको कुछ नहीं दे सकते। जितना भी हम लोग भोग बनाए हैं वो सब पहले भगवान विष्णु को ऑफर किया जाएगा। और पीछे से कुछ ब्राह्मण की पत्नियां वो सुन रही थी कि कैसे कुछ कृष्ण के सखा आए हुए हैं, और वो भी जानती थी कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम पीछे से छुपा के जितना भी भोग भगवान विष्णु के लिए बनाया गया है ये हम कृष्ण को देंगे। तो उन्होंने चुपके से जाके जितना भी पकवान बनाया था भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए वो लेके उन सखाओं को दिया, चुपके से कहा इसको लेके जाइए और कृष्ण को दीजिए। वो लोग गए और सभी सखाओं ने मिलकर कृष्ण को खिलाया और खुद भी आनंद लिया। आप लोगों को पता भी होगा कि भगवान एक्चुअली जब खाते हैं एकदम ऑर्डिनरी, एकदम साधारण बच्चे की तरह खाते हैं। इन सब चीजों को देख के ही एक्चुअली ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे, वो कंफ्यूज थे एक्चुअली कि साधारण बच्चा कैसे भगवान हो सकता है। कि भगवान जब खाते हैं तो अपना हाथ में इधर अलग अलग तरीके के अचार लगाते हैं भगवान, इसमें आम का, नींबू का और अलग अलग तरह के अचार। और भगवान का खाने का स्टाइल एक्चुअली हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, बहुत अलग स्टाइल से भगवान खाते हैं। भगवान इस हाथ में भात रखेंगे, चावल, उसको खाएंगे और इधर से अलग अलग अचार वो टेस्ट करेंगे, और इसी हाथ से खाएंगे, इसी हाथ से कुछ सखा, कुछ लोग मुंह में से निकाल के खाएंगे। समझ रहे हैं आप? हम लोग इसको मतलब सोचें भी तो कुछ लोगों को घृणा आ सकती है, ये कैसे हो सकता है, और भगवान भगवान है। उन्होंने ऐसे ही किया और अपना उनका पेट भरा। और जब ब्राह्मणों को पता चला कि ये ऐसा हुआ है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भोग बनाया गया था वो कुछ बच्चों को दे दिया गया है, ब्राह्मण पत्नी एक्चुअली उसी डर से घर से भाग के भगवान के पास आई। और ऐसा ही कुछ डिस्कशन होता है, भगवान बोलते हैं नहीं आप वापस जाइए आप घर। उन लोगों को एक्चुअली डर होता है कि अब वापस घर जाएंगे तो उनको जो पति हैं ब्राह्मण हैं वो लोग उनको निकाल देंगे घर से, इतना डर होता है एक्चुअली उनके अंदर। पर भगवान एक्चुअली विश्वास देते हैं कि नहीं आप जाइए। वो लोग जाती हैं
और उनको स्वीकार किया जाता है। तो ब्राह्मण लोग जो होते हैं अपनी पत्नी को स्वीकार करते हैं, और वो लोग भी ये जान पाते हैं कि एक्चुअली इन्होंने जो किया वही एक्चुअली ज्यादा सर्वश्रेष्ठ था। कि अल्टीमेटली हर व्यक्ति का उद्देश्य है वो भगवान को ही संतुष्ट करना है, जो कि ब्राह्मण पत्नियों ने किया। तो ये एक प्रेम की लीला थी जिसमें ब्राह्मण पत्नियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, वे जानते हुए भी कि उनके पति उनको घर से निकाल सकते हैं, इस चीज को जानने के बाद भी उन्होंने कृष्ण के पक्ष में वही काम किया जो एक्चुअली भगवान को संतुष्ट करेगा। और यही हुआ, अल्टीमेटली भगवान खुश हुए, तो कि जो भोग है वो भगवान को प्राप्त हुआ, भगवान के सखाओ। तो ये एक्चुअली ये भी एक प्रेम का एक लक्षण है। साधारणतः आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है हमारी लाइफ में कि कुछ मदर्स अपने बच्चों के लिए या फादर अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ चीजें त्याग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जॉब करते हैं 8 घंटा 10 घंटा, आपकी भी कुछ इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे के लिए हम कुछ त्याग करें और बच्चा कुछ आगे बढ़े, तो उस त्याग का एक्चुअली दुख नहीं होता, वो त्याग खुशी देता है, हाँ ये अच्छा था। तो उसी तरह ये एक प्रेम को फाइंड करने के लिए एक छोटी सी लीला हम लोगों ने डिस्कस की। ताकि आप लोग समझ पाए कि कितने कितने अलग तरीके के भाव होते हैं प्रेम को समझने के लिए। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो सॉन्ग पढ़ सकते हैं कभी, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। वो अच्छा भजन है, बहुत अच्छे से गाया जाता है इसको। आप लोगों को कभी समय लगे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलें। आप लोग लीला से बाहर आइए प्लीज। चलिए, प्रेम लीला हो गई, आगे बढ़े, कोई भक्त बढ़ेगा। अभय पाटनी प्रभु, यस प्रभु बताइए। पढ़िए। इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर दें। हाँ जी। अब जिस प्रश्न को शौनिक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुण अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है, और वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र 4 विग्रहों तथा अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश का गौतम अंश ये है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। हाँ जी, वो अच्छा है श्लोक, बट अभी इन तत्वों को मुझे लगता है समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट है ये, क्योंकि मैंने भी एक्चुअली इसको पढ़ा है
समझ सकता हूँ। आगे डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जल्दी इस सब चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ें। इति मूर्त्याभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शनः पुमान्। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। यस प्रभु, कौन पढ़ेगा? अपने हिसाब से खाना है, हम दोनों है। अपने हिसाब से गाना है। यस, हरे कृष्णा। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतएव वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से ये संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। ये अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, ये उन दिव्य ईश्वर की वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आश्रय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की ये विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त हैं। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पांचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पांचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो उसमें बार बार यूज हुआ है पंचरात्रिक विधि, है ना। शुरू में भी हुआ था, बाद में हुआ है। पंचरात्रिक विधि ये नारद मुनि ने दिया हुआ है एक्चुअली। तो अभी जो वर्शिप होता है वो पंचरात्रिक विधि से किया जाता है कलयुग में ना, वर्शिप। क्योंकि ये द्वापर का एक्चुअली जो विधि है वो अभी नहीं चल पाएगा। पंचरात्रिक विधि में कुछ सरल चीजें दी गई हैं जिसके आधार पर अभी हम लोग वर्शिप करते हैं उन्हीं के नियम अनुसार। तो कलयुग में यज्ञ और ये सब मना है वर्शिप। नारद मुनि की कृपा से हमें देखो क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, आगे पढ़े। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। आप लोग सोए नहीं है ना? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी जानना चाह रहा था। यस, नरसिंह प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आगे पढ़ना है प्रभु जी। हाँ पढ़ते हैं, तो 2 श्लोक बचे हैं। प्रभु जी श्लोक भी पढ़ना पड़ेगा कि डायरेक्ट तात्पर्य और ये यहाँ से? हम तो सभी पढ़ते चल रहे हैं अभी, श्लोक ट्रांसलेशन पे तात्पर्य सब पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली तो प्रभु जी हम इस यहाँ से पढ़े क्या डायरेक्ट यहाँ से? ब्राह्मण हे ब्राह्मण इस प्रकार सर्वप्रथम, या फिर श्लोक भी पढ़े? एवं आप पढ़ना चाहते श्लोक आप पढ़ सकते हैं।
अच्छा ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं आप। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम वंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपने घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। तात्पर्य है, दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है। इसकी संख्या 10 है। भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान के अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है। इसकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी, क्षमा कीजिएगा मैंने आपको रोक दिया। कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी। इसमें एक्चुअली अभी नई चीज मिली है कि भगवान भक्त को 8 सिद्धियां भी देते हैं। आप लोग गीता में पढ़े होंगे अष्ट सिद्धियां। अष्ट सिद्धियां भी मिलती हैं भक्त को। अगर आपको दे दी जाए, आप क्या करेंगे अष्ट सिद्धियों का? अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, महिमा। छोटा हो जाओ, बहुत बड़ा हो जाओ, भारी हो जाओ, हल्का हो जाओ, उड़ो, गायब हो जाओ, क्या करोगे सिद्धियां लेके? फिर उसी में अटक जाएंगे, फिर नहीं, भला करेंगे। अटकना ना अटकना तो आपके ऊपर है। आपको सिद्धियां दी जाएंगी। भला आप अगर हरे कृष्णा करोगे, आपको सिद्धियां मिलेंगी, इसमें लिखा है। भक्ति में आगे दी जाएंगी आपको। बस सबका भला वहीं करेंगे। नहीं, वहीं रुक जाएंगे ना सिद्धियां लेकर के। रुकेंगे नहीं, क्यों? बैठ जाएंगे। हमें तो आगे बढ़ना है, भगवान के धाम जाना है। धाम जाना पर सिद्धियां लेके जाना पड़ेगा आपको। नहीं ले जाएंगे। सिद्धियां का यूज नहीं करना चाहेंगे। क्यों? प्रचार नहीं करना। यूटिलाइज कर सकते हैं ना, सिद्धियों का यूटिलाइज नहीं कर सकते आप। सबका भला करें उसे। ना भला करने को कर सकते हैं। हाँ, भला कर सकते हैं, पर ज्यादा लोग फंस जाते हैं, उसी में फंस जाएंगे तो। इसलिए नहीं दी जाती। अगर कर सकते हैं, करने को तो कर सकते हैं। उद्देश्य से भला करने का है तो भला कर सकते हैं। उद्देश्य नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। उद्देश्य ये है यहाँ संसार में रहने का, इसलिए कुछ नहीं मिलता है हमें। आपको शायद पता होगा, एक बार ब्रह्मा जी का पास टाइम था। ब्रह्मा जी ने एक वरदान दे दिया था एक व्यक्ति को। पता है आपको? नहीं। आप हिरण्यकश्यप के बारे में नहीं जानते? हाँ, जानते हैं। उसको दिया था ब्रह्मा जी ने। हाँ, न दिन में मरे, न रात में मरे, न कहीं, न किसी मनुष्य ने। तभी नरसिंह भगवान आए। उसके बाद पॉलिसी बनाई गई थी एक, हाँ। संसद में बिल पास हुआ था। अच्छा। कलयुग वालों को मत देना, ज्यादा खतरनाक लोग आएंगे। तब से बिल पर साइन किया था ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के साथ मिलके, नहीं ऐसा नहीं किया जाएगा। अच्छा। क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा जी की सीट हिलने का खतरा हो गया था। आप लोगों की सीट का क्या होगा? जो लोग कुछ कंपनी में सीईओ, बॉस, जो भी छोटी मोटी पोस्ट है आपकी, क्या होगा आपका? हिरण्यकशिपु की सेवा करने के लिए वायुदेव कपड़े सुखाने आएंगे, अग्नि देवता कुकिंग कर रहे हैं, है कि नहीं? और ऐसे ऐसे लोगों को वो लोग सेवा में लगा लेंगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आपको सांस मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए पॉलिसी का थोड़ा चेंज किया गया था, ताकि वो भगवान को चाहिए कि कलयुग में कुछ लोग आए हरि नाम संकीर्तन करने के लिए, चाहिए कुछ लोग, है ना। तो अष्ट सिद्धियां मिलती हैं और भक्त उनको यूटिलाइज करता है। इसका अगर समय रहेगा तो एंड में आपको इसका अष्ट सिद्धि का भी बताएंगे आपको कि एक भक्त को मिला था, भक्त के पास था, भक्त ने यूटिलाइज भी किया उसका। ठीक है, टाइम रहा तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कार्य सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है।
श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वमाप्यादा भ्रष्टा विश्रुता विभो समाप्यते येन विदाम्बुभूषितं प्राख्याहि दुःखे महुर्दित्रात्मनः संगक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। ट्रांसलेशन। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह है इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो ये नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यही हुआ कि व्यासदेव जी परेशान हुए, इतना कुछ लिखने के बाद संतुष्ट नहीं थे। तो नारद मुनि उनको यही बता रहे कि आपने ये चीज नहीं लिखा है, भगवान का गुणगान आपने नहीं किया है, ये आपकी असंतुष्टि का कारण है। उसी के बारे में नारद जी बता रहे हैं। यस प्रभु, पढ़िए। तात्पर्य है श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की चार श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब 1 नंबर जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, 2 नंबर जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, 3 नंबर जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं तथा 4 नंबर जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। 1 नंबर वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। 2 नंबर वे जो इंद्रिय तुष्टि के गृहीत कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। 3 नंबर वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध है लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा 4 नंबर वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहें। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है, यह तो उस सत्यनिष्ठा व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को बधाई है। 5वां अध्याय। आप सब लोग खुश हैं? यस प्रभु। ये जान के कि व्यासदेव जी अब खुश हो गए। ये जो डिस्कशन हुआ है इसके बाद व्यासदेव जी बहुत खुश हुए जब कुछ पता चला कि क्या असंतुष्टि का कारण था। तो इसमें जो पास्ट टाइम था एक्चुअली, जिसमें कि एक भक्त को सिद्धियां मिलती हैं। सिद्धियां एक्चुअली
भौतिक हैं, तो जो भी भौतिक चीज हमारे पास है, एक भक्त अगर चाहे तो उनको भगवान की सेवा में लगा सकता है। कुछ भी चीज हो सकती है, वो सिद्धियां भी हो सकती हैं। और ऐसा ही आप लोग जानते होंगे, हरिदास ठाकुर एक नामाचार्य हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हुए। नामाचार्य उनको इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने इतना नाम जप किया करते थे कि 3 लाख प्रभु जी। 3 लाख, यस। तो उनको इसलिए नामाचार्य बोला जाता है। उन्होंने एक स्थापित किया कि कैसे एक भक्त का नाम जप कर सकता है। और इससे पहले का जो उनका हिस्ट्री था, एक्चुअली आप लोग शायद जानते होंगे, हरिदास ठाकुर पहले ब्रह्मा जी थे, और ये वही ब्रह्मा है जो भगवान की गाय चुराए थे, बछड़े चुराए थे। उसके बाद उनको जन्म मिलता है एक यवन परिवार में, यानी कि मुस्लिम परिवार में। और जैसा कि मुस्लिमों में एक्चुअली ये प्रथा है कि वो हिंदू धर्म का कोई नाम नहीं लेंगे, किसी भगवान का नाम नहीं लेंगे। और हरिदास ठाकुर जो कि नाम जप करते थे, तो इस वजह से जो वहाँ राजा थे एक्चुअली, उनको खबर मिली और उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि इस हरिदास ठाकुर को बाजार में पीटा जाए। और उनको 22 बाजार में कोड़े मारे गए, बहुत ताड़ना दी गई एक्चुअली। बहुत मुश्किल है एक्चुअली ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति का जिंदा रहना, बट हरिदास ठाकुर भक्त थे भगवान का, भगवान ने उनकी रक्षा की और वो मूर्छित थे, बेहोश हो गए थे। तो यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि जो सैनिक उनको पीट रहे थे वो भी थक गए थे, और वो लोग एक्चुअली उनको बोले कि हरिदास ठाकुर तुम मर जाओ, अगर तुम नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देगा, क्योंकि हम तुम्हें नहीं मार पाए। हरिदास ठाकुर ने भी कृपा की और उन्होंने अपनी सिद्धियों को यूज करके ऐसा नाटक किया कि वो मरे हुए हैं। वो सांस नहीं ले रहे थे, उनकी सांस नहीं चल रही थी, और वो जिंदा थे। अपनी सिद्धियों को उन्होंने यूज किया अपने बचाव के लिए, ताकि वो आगे भगवान चैतन्य के मिशन में सहयोग कर सकें। ऐसी अवस्था में देखते हुए सैनिकों को लगा अब ये मर गया है और हमारा काम पूरा हुआ। उन्होंने पूछा इसका क्या किया जाए, दफनाया जाए इसको, जैसा मुस्लिमों में करते हैं। बोले नहीं, ये काफिर है, इसने हिंदू भगवान के नाम का जप किया है, इसको नदी में फेंक दिया जाए। हरिदास ठाकुर को नदी में फेंक दिया गया, और हरिदास ठाकुर अपनी सिद्धियों के कारण सांस को रोके हुए थे, और धीरे धीरे पानी के अंदर तैरते हुए वो दूसरे किनारे पे गए और आगे चले गए, और वो जिंदा बच निकले और आगे जाकर भगवान चैतन्य के मिशन में भाग लिया उन्होंने। जैसा कि आप आगे जानते हैं कि हरिदास ठाकुर ने स्थापित किया, भगवान का नाम जप करके इतना उच्च कोटि के भक्त बने। तो यही शिक्षा में मिलती है कि जो भी चीज एक्चुअली हमें लाइफ में मिलती है, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, वो हर चीज एक्चुअली हमें भगवान की सेवा में ही यूज करनी चाहिए, उसका यूटिलाइज करना चाहिए। दिक्कत ये नहीं है कि चीजें गलत हैं या ठीक है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको कैसे यूज करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि एक चाकू जो होता है उसको एक डॉक्टर वो किसी का ऑपरेशन करके जान बचाने में भी कर सकता है, और एक चोर किसी की हत्या करने के लिए कर सकता है। ये बस इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि वो जो चीज है उसका क्या किया जाएगा। तो यही बस आपके बताने के लिए था सिद्धियां एक्चुअली कैसे, सिद्धियां जो भी मैटेरियल ऑपुलेंस भक्त
भगवान की सेवा के लिए लगा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज तो भगवान से ही आ रही है ना। ठीक है। यस ऋचा माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं बहुत देर से, हरे कृष्णा प्रभु जी। बांधे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने ये पूछना था, आप भगवान का जब पास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहे तो आप भगवान की छवि बड़ी अच्छी एक्सप्लेन कर रहे थे कि भगवान के हाथ में ऐसे अचार है, वो ऐसे खाते हैं। तो ये सब कहाँ से पता लगता है? हम कैसे पता करें कि हम भी ऐसे इमेजिन कर पाए कि भगवान रियलिटी में ऐसे हम, वो कहाँ से हम, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो कहाँ से है? वो ये पूछना था। रहिए, हम लोग भी एक्चुअली इतने सालों से उत्तम भक्तों से सुने हैं। मैंने पास्ट में एक्चुअली इसलिए रामभद्रपुर जी सुना था, जो इस्कॉन गुरु राम मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। बहुत साल पहले उनसे मिल रहा था, तो उन्होंने प्रसाद पाते पाते पास्ट टाइम मेरे को बताया। तो ऐसी अलग अलग जगहों से मिलते हैं चीजें, भक्तों से सुनते हैं, कभी शास्त्र में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये भक्तों से सुनना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शास्त्र इतने डीप हैं कि मतलब कहाँ जाके पास्ट टाइम मिलेगा, कब मिलेगा, आपको कुछ नहीं पता। और भक्त आपको बहुत जल्दी ये चीजें बताएंगे। अच्छा है कि आप लोग आते रहिए, और भी भक्त आते हैं यहाँ पर, राकेश यस प्रभु जी। जी विजय वो लोग धीरे धीरे आपको बताएंगे, और भी भक्त आएंगे। तो अपना अपना अपने अपने तरीके से बताते हैं, कि हर भक्त का अपना बताने का तरीका अलग रहेगा। हो सकता है मैं प्रभु वैसा जी ना वो बता बहुत पाऊँ ही जैसा अच्छा, विजयपुर राकेश को बताए। वो प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना भगवान के लिए, वो शायद मैंने कभी नहीं सुने आज तक। तो वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो इमेज बनती जाती है भगवान की। बहुत मधुर है भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं चीनी जैसे मीठे हैं। ऐसा बताते हैं हमारे हरे गुरु कृष्णा महाराज। प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। सर जी, ये पंचरात्रि संस्तुति क्या है? पंचरात्रिक विधि है एक्चुअली, तो नाम दिया गया है पंचरात्रि को कि नारद मुनि ने ये दिया है। उस तरीके से एक्चुअली अभी जो पूजा होती है ना, जो गौड़िया वैष्णव हम लोग करते हैं इस्कॉन में, वो पंचरात्रिक विधि से हम लोग पूजा करते हैं। तो विधि का डिटेल्स भेज पाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा विधि है, आप जब लोग पुजारी बनेंगे तो आपके काम आ जाएगा ये करना। एक्चुअली ब्राह्मण दीक्षा होता है, द्विज, जो पहले तो दीक्षा होता है, उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा गुरु देते हैं, तो तब उसका कुछ यूज है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता नहीं अभी ऐसा कुछ इसका यूज है आपकी लाइफ में। और कुछ क्लीनलीनेस के प्रिंसिपल है उसमें, वो आप ले सकते हैं, बट वो वैष्णव एटिकेट में भी आप पढ़ सकते हैं। बट बाकी जो उतना डिटेल्ड है उसमें, मतलब मुझे नहीं लगता आपको कुछ खासा काम आएगा वो। बस मैंने बता दिया, वो तो कुछ वर्ड था तो मैंने बता दिया था वो। ठीक है। ठीक है सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी उंगलियों को लगे है क्या कुछ? लग रखी है, पट्टी से बांध रखी है। मंदिर में कीर्तन होता है, तो आज आपको ऐसे पता होगा कि बहुत सारे भक्त मायापुर गए गए हुए हैं, राकेशपुर विजयपुर, वो क्लास मेरे को दे गए। तो मैं एक्चुअली मृदंग बजाता हूँ, तो मेरी उंगलियां ना फट जाती हैं। तो ये उंगली फटी हुई है, बट मेरे को आज मृदंग बजाना था, तो मैं फिर टेप लगा के इन पे ना तो फिर बजाया था। तो मैं वहीं से बजा के आया था, तो मैं ज्यादा इसको हटा नहीं पाया, क्योंकि हटाऊंगा तो उसमें ना वो ग्लू रहता है टेप का ना, तो वो फिर लैपटॉप पे उंगलियां चिपकेंगी, इसलिए मैंने इनको फिर लगाए रखा। अभी हटा दूंगा रात में, फिर साफ करके सो जाऊंगा। आप सभी हरे भक्तों कृष्ण। को बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रभु, कोई कुछ? वो 8 सिद्धियां कौन कौन सी है सर जी? जो हनुमान जी को मिली हुई थी, वही सिद्धि नवनिधि के दाता। गीता में किया गया था, मैं आपको भेज दूंगा। 8 सिद्धियां हैं, आपको चाहिए प्रभु? जी। आप लोग हरे कृष्णा कीजिए, आपको मिल जाएंगी आपको। मिलेगा तो कोई छोड़ेगा सर, लेकिन भगवान पे यूज करना चाहिए। हाँ कीजिए, हरे अभी जो भी कृष्णा। सामर्थ्य है वो कीजिए। यस वैशाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। नारद मुनि के जो रियलाइजेशन हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े हैं, तो वही सारे रियलाइजेशन वो उन्होंने व्यासदेव को कहा है ताकि उन्हें वो श्रीमद् भागवतम का रचना कर सके। तो नारद मुनि खुद क्यों नहीं लिखे थे? भागवतम हाँ। कुछ क्रेडिट व्यासदेव को भी देना था। एक्चुअली व्यासदेव का जो प्राकट्य हुआ वो इस पर्पज के लिए हुआ। ऐसे तो भगवान भी लिख सकते थे, उसमें क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली तो भगवान ही है ना।
पर भगवान अपने हर भक्त को अलग अलग पर्पस के लिए भेजते हैं, उनको क्रेडिट देना, उनका गुणगान करना। हर भक्त का अपना एक पर्पस होता है भगवान की लीला में। जैसे आप देखेंगे यशोदा मैया यही की मदर बनी हुई है भगवान की, है कि नहीं? हर भक्त का भगवान से अलग संबंध है, और संबंध को स्थापित करने के लिए भगवान भक्तों को गुणगान करने के लिए अलग लीलाएं देते हैं। प्रभुपाद जी को क्यों दिया ये अवसर कि वो जाके चैतन्य महाप्रभु मिशन को पूरे विश्व में स्थापित करेंगे। यस, हर भक्त का अपना एक रोल है, और भगवान उसी रोल को उस भक्त को ही देना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। व्यास जी को साहित्य अवतार कहते हैं ना, इसीलिए साहित्य अवतार। ऐसे अलग अलग अवतार होते हैं, आप इनके बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको डिवीजन पता चलेगा, सत्यावेश अवतार, 5 तरह के अवतार। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। आपको धन्यवाद, आपने कई चीजें पास टाइम बताई। हरिदास ठाकुर का बताया आपने, सिद्धियां को उन्होंने अपने लिए नहीं यूज किया है, बाद में देखिए वो चैतन्य महाप्रभु के साथ कितना 3 लाख पढ़ते जपते थे भगवान का नाम। 3 लाख नाम, 192 माला हुआ। अरे बाप, इतना ज्यादा। अगर 192 माला आप करने का प्रयास करोगे तो आपको 24 घंटे तब लगेंगे जब आप 2 घंटे में 16 माला कर दोगे, तब लगेंगे आपको 24 घंटे। 16 क्योंकि 8 घंटे में 64 माला होंगी, 8 घंटे में, 2 घंटे के हिसाब से 8 घंटे में 64, फिर 8 घंटे में फिर 64, फिर 8 घंटे में 64। एक माला खत्म करने पर टोटल 8 से 10 मिनट लग जाता है प्रभु जी। हाँ, हर भक्त का अलग अलग है, बट पाद जी ने जो बताया वो 64 8 घंटे में 24 घंटे 8 मिनट में लगभग हो जाए तो अच्छा है। बाकी अरे हम लोग प्रयास करेंगे तो आ जाएगा उस पर। तो 24 घंटे में तो खाना भी खाना है, नहाना धोना सोना और सब नहीं। क्या हम लोगों को मना किया गया कि हरिदास ठाकुर को अनुकरण मत कीजिए और इमिटेट मत कीजिए, उनकी जो शिक्षाएं उनका पालन कीजिए। हरिदास ठाकुर हम लोगों को नहीं बोले 192 माला करने के लिए, हम लोगों को प्रभुपाद जी या गुरु जी जो भी बोलते हैं वो करना चाहिए। हमारी चीज को हमें 1 हफ्ता लगेगा, हमें 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, आप 1 हफ्ता में कीजिए। ठीक है, सभी भक्तों का धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण राम, कृष्ण हरे हरे राम, हरे, राम हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आपके रूप से धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।